क्या कह देना पृथ्वीराज चौहान से कि पुड़ी कचौड़ी जान न मिल 12 मास चले तलवार। तो निश्चित रूप से आशुतोष राणा के कंठ से निकलने वाली बात या कंठ से निकलने वाली आवाज जो होती है वो बुंदेलखंड की ही होती है। दादा नमस्कार, मेरा नाम गोविंद है। मैं दिल्ली में जेएनयू में पीएचडी कर रहा हूँ। कुछ दिनों पहले मैंने दिल्ली में बुंदेलखंड से संबंधित इतिहास की बात करी। तो आप सबको पता है जेएनयू के इतिहासकारों की लक्षण क्या है। तो मैंने वहाँ आपकी कहानी सुनाई। आपने एक बार रेडियो पे एफएम पे अलाउद्दीन की स्टोरी पूरी बखान करी थी। मैंने उनको जेएनयू के प्रसिद्ध इतिहासकारों को वो पूरे 1.5 घंटा बैठा के उनको सुनाया, तब जाकर उनको पहली बार पता चला कि अलाउद्दीन नाम के ये बड़े इतिहासकारों की कहानी है कि अलाउद्दीन नाम के 2 राजा थे या कहानी है। तब मैं उनको बोला कि एक बार जेएनयू में बुंदेलखंड के साहित्य पे चर्चा होनी चाहिए। तब से लेके आज तक मैं इतनी गाली खा रहा हूँ वहाँ। आप सबसे अनुरोध करता हूँ, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, एक बार सिर्फ साहित्य के और इतिहास के लिए, बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए आप एक जेएनयू के बुद्धिजीवी या बाकी के पूरे देश के बुद्धिजीवियों के लिए अपनी तरफ से कुछ शब्द कहें और एक बार जेएनयू में आने का कष्ट करें ताकि हम उनको बाकी चीजें दिखा सकें। ये तुम्हारा सवाल नहीं है, ये तुम्हारी इच्छा है और आपकी इस इच्छा को हम बिल्कुल निश्चित रूप से पूरा करने का प्रयास करेंगे। और अगर आप जहाँ तक हमें जानते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे आपने कहा कि हमने अलाउद्दीन को रेडियो पे भी किया है, हम अपने यूट्यूब चैनल पंचतंत्र 1 के माध्यम से और भी बहुत सारी चीज़ें शेयर करते रहते हैं। तो निश्चित रूप से आशुतोष राणा के कंठ से निकलने वाली बात या कंठ से निकलने वाली आवाज़ जो होती है वो बुंदेलखंड की ही होती है। और बुंदेलखंड हमारे लिए छोटा सा कटोरा नहीं है, वो एक बहुत व्यापक फलक है और हम उसमें घनघोर तरीके से विश्वास करते हैं। तो निश्चिंत रहिए आप और बिल्कुल घबरावे की ज़रूरत नहीं है और न कोई से चिमटवे की ज़रूरत है। अपन बुंदेला आए बुंदे अपने जब हम सागर पढ़त थे तो का होत तो कि अगर पता लगी टेबल पे अपन बैठे हैं और वो अपनों खा रहा हो अपन अपनों खा रहे हैं, बहन अपनी तरफी ऐसे ही देख ही लो। और अगर अपन बुंदेलखंड हमारी तरफी काय देख रहे हैं, नहीं भैया हम आपकी तरफ नहीं देख कैसे रहे तुम देख कैसे रहे हमारी तरफी? नहीं हमने नहीं देखो, नहीं कैसा नहीं देखो, काय देखो को नहीं देखो है ना, नहीं तुम नटेर के कैसे देख रहे थे हमारी तरफी? कितने भैया हो? अरे भाई नहीं कितने भैया हो जानत तुम हमें? तो जब अपन तो जब मान के चलो कि भैया सज के आए हो मनो बज के जय हो, समझे कि बेटा जितनी तुम्हारी उम्र है उतनी हमारी कमर है, समझे कि नेबुआ सो में मीड़ने हैं तो बीजा गाय सब दांत बाहर खड़े आए हैं, देख कैसे। तो बिल्कुल न डराओ, अपना तना वना अपने अंदर को बुंदेला जिंदा रखो चाहिए। और फिर तुम देखो कि जब दिल्ली के सेनापति, दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान के सेनापति चाणा ने जब उधर को घेर लिया तो उधर क्या बोले थे, चाणा जाकर कह देना पृथ्वीराज चौहान से कि पुड़ी कचौड़ी जान न मिल 12 मास चले तलवार। आपकी इस इच्छा को निश्चित रूप से हम पूरा करेंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आनंद के। देखो कोई व्यक्ति आपको कुंठित तब तक नहीं कर सकता जब आप स्वयं अपनी सभ्यता को लेकर कुंठित ना हो। लेकिन सभ्यता और संस्कृति के बहुत बारीक, हम आज की तारीख में जितने भी डिस्कशन होते हैं सभ्यता और संस्कृति को लेकर होते हैं, लेकिन क्या अर्थ होता है इसका? सभ्यता का अर्थ होता है, जब सभ्यता की बात आती है तो सभ्यता का मतलब है कि आपके पास क्या है, इसको कहते हैं सभ्यता। और संस्कृति किसे कहते हैं? आप कैसे हैं, ये हमारी संस्कृति है। तो क्या है और कैसे हैं? तो हमारे पास बहुत संपन्न इतिहास है। और हम कैसे हैं? हम ऐसे हैं भैया कि मतलब के सागर की नाय माय बड़ी रे लोबानी, जे तो सागर की वानी जे भैया सब भज्जा का हैं इनकी निशानी। तो हम तो उनमें से हैं। हमारे जो संस्कृति है हमारी, वो तो खुले हाथों वाले लोग हैं। हम बंद हाथ में चलने वाले लोग नहीं हैं। बुंदेलखंड की ये प्रकृति है। इसलिए आप देख लें कि बुंदेलखंड पर
कभी भी पूर्ण अधिकार ना मुगलों का हुआ, ना पूर्ण अधिकार अंग्रेज कर पाए। पता लगी इतने कसो तो उतने से छूट गो, उतने कसो तो इतने से छूट गो, इतने कसो तो उतने से छूट गो। वे बेचारे हेर फेर दीवारी में जो अपन सीटी नहीं चलाए, फटाका है खुद नहीं पता हो कि कितना जाने है, और फटाका में आग लगावे बारे भी नहीं पता हो कि जज है कहते हैं। बात सुई तो अपनी गति से तो वो बुंदेलखंड जो रहा है उसको कभी भी कोई भी, ये हमारा इतिहास है, उसका कारण ही सिर्फ यही है कि जो जगत जननी के आशीर्वाद से जिस भू क्षेत्र के ऊपर वो रक्त की 5 बूंदें गिरी थी, और वो रक्त किसके लिए था? वो रक्त वो किसी से प्रतिशोध का रक्त नहीं था, वो प्रार्थना का रक्त था कि हम मातेश्वरी जगत जननी को प्रसन्न करना चाहते हैं, और अगर वो प्रसन्न नहीं हो रही हैं तो हम अपना बलिदान देने के लिए तैयार हैं। हमें तो सिर्फ अपनी माँ को साक्षात देखना है। तो प्रार्थना के रक्त जहां पर गिरते हैं, उस क्षेत्र में जो भी चीज पैदा होती है वो निश्चित रूप से उसके अंदर अपने किस्म की एक गरिमा होती है। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.